बाहों से किसका हुआ? क्षत्रिय का। और उसकी जंघा से किसका हुआ? वैश्य का। और उसके तलवों से किसका जन्म हुआ था? शूद्र का। तो पहले स्थान पे ब्राह्मण था, दूसरे स्थान पे क्षत्रिय था, तीसरे स्थान पे वैश्य था और चौथे स्थान पे शूद्र था। के कारण ही, कर्म के कारण ही उनको ये मिलता है, ऐसा वो मानते थे। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है उन्होंने स्वीकार किया है। उंगली माल डाकू आया, कहा कि इनको हमको अपना उंगली दे दो, क्योंकि हमारा 999 से हो जाएगा 1000। बुद्ध ने इनको कई ज्ञान के बाद दिया, कहा कि यही है स्तूप, ठीक है, ये है तोरण द्वार, ठीक है, ऐसा मिला है, इसी को कहते हैं स्तूप, ठीक है। छोड़ दो, चलो। हाँ, तो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? बुद्ध के बारे में पढ़े थे ना उस दिन। क्या क्या पढ़ा दिए थे बुद्ध के बारे में? उनका नाम पढ़ा दिए थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए, बुद्ध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक छोटा सा हम पहले मैप बना लेते हैं, उसके बाद आज इसको डिटेल करेंगे। थोड़ा लेट होगा लेकिन पूरा करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। इनके माता का नाम माया। कौन है इसके? माता। ये इनके बचपन का नाम है, ठीक है। पिता कौन है? पिता आ जाइए, शूद्रोधन पिता हैं। किस वंश के थे? शाक वंश के, ठीक है, शाक वंश के थे, ठीक है, यानी शाक के कुल के थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। इनकी मौसी कौन सी थी? मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है। इनके गुरु थे 2, ठीक है। पहले गुरु क्या लिखाए थे हम? अलार कलाम। पहले गुरु का नाम अलार कलाम, ठीक है, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। दूसरे गुरु उद्धक राम पुत्र, ये थे किसके? योग दर्शन के, हाँ, योग दर्शन के। इतना हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे ना, ठीक है। देखिए, बुद्ध बचपन में ही बुद्ध नहीं थे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो गए थे? ये बुद्ध कहलाए थे, ठीक है। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? बोध गया में। उसके बाद क्या हुए? ये बुद्ध कहलाए। किस वंश के थे? क्षत्रिय वंश के। किस वंश के थे? क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है। बुद्ध हमेशा जो है अपना हाथ जो है इस पे रखते हैं, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, इन्हीं का है, ठीक है। तो ये जो बुद्ध थे, इन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्या किया था? एक तरह से जंग छेड़ा था। क्योंकि कहा गया था कि एक विराट पुरुष है, कहा गया था ना, एक विराट पुरुष है। उसकी बाहों से कहा गया कि किसका जन्म हुआ है? क्षत्रिय का। उसके मुख से किसका जन्म हुआ है? ब्राह्मण का। बाहों से किसका हुआ? क्षत्रिय का। और उसकी जंघा से किसका हुआ? वैश्य का। और उसके तलवों से किसका जन्म हुआ था? शूद्र का। तो पहले स्थान पे ब्राह्मण था, दूसरे स्थान पे क्षत्रिय था, तीसरे स्थान पे वैश्य था और चौथे स्थान पे शूद्र था। 4 वर्ण में बांटा गया था ना वैदिक काल में। अब क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच जो है हमेशा एक ही चीज़ के लिए क्या था? विवाद था
कि हम क्या करते हैं, आपको दान करते हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर भी ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। ब्राह्मण का कहना था कि नहीं, हम आपको क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं ना, आपको युद्ध कौशल का ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इसी को तोड़ने के लिए है एक नया धर्म इन्होंने लाया, बौद्ध धर्म। दूसरा था कि इसमें जो था वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति जो थी काफ़ी दयनीय थी, वैश्यों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण की तो स्थिति अच्छी थी समाज में, लेकिन इनको बहुत निंदा की दृष्टि से देखा जाता था। जब बौद्ध धर्म आया तो उसमें कहा गया कि हमारे में कोई भी वर्ण व्यवस्था का भेद नहीं रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही थाली में खाएंगे, एक साथ उनका विवाह संस्कार भी हो सकता है, एक ही साथ वो रह सकते हैं, हमारे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म जो है भारत में काफ़ी तेज़ी से फैला था। ठीक है, तो ये दो कारण से इस धर्म का उद्भव हुआ था। हम ये बता दिए थे कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन क्या हुआ था, उनकी माता का क्या हुआ था, 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया था, मर गई थी। तो उनका पालन पोषण कौन किया था, प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। उनके पिता जो शूद्रोधन थे वो शाकगण के थे, मुखिया थे। ठीक है, तो उन्होंने एक सभा बुलाया था ब्राह्मणों का इनके बारे में जानने के लिए कि मेरा बच्चा जो है भविष्य में कैसा होगा। तो बताए थे हम आपको कि ब्राह्मणों ने कहा कि ये क्या होगा, सन्यास बन लेगा। सब ने कहा कि ये चक्रवर्ती राजा होगा, लेकिन एक 12 साल का बच्चा था, उसने कहा कि ये सन्यास ग्रहण करेगा। अब इसी के लिए जो है शूद्रोधन के द्वारा क्या किया जाता है, एक खूबसूरत लड़की से इनकी विवाह कर दिया जाता है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, किसका, बुद्ध का। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका नेपाल में। ठीक है, ये हमारा नेपाल है, इसीलिए हम मैं बनाते हैं। यहाँ पे पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब, ईस्वी सन याद है, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ होता है 20, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले है, इसीलिए ईसा पूर्व कहा जाता है। इससे पहले इनका जन्म हुआ था कब, 663 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी जो अभी नेपाल में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इतना हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कपिल वस्तु में क्या करने गए थे ये, हाँ जन्म हुआ था, तो क्या करने गए थे, हाँ बुद्ध जो है कपिल वस्तु में घूमने गए थे ना जी। कपिल वस्तु यहाँ पे घूमने गए थे। घूमने के दौरान इन्होंने क्या देखा था, पहले उन्होंने देखा बूढ़ा, ठीक है, दूसरे बीमार, तीसरा मृत व्यक्ति को, चौथा सन्यासी। अब क्या हुआ कि ये 4 दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा था ये, और ये 4 दृश्य देखने के बाद जो है बुद्ध को ऐसा लगा कि सबसे अच्छा क्या है, सन्यासी है। क्यों ऐसा लगा था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति क्या था, वह लब के चल रहा था और उसको सहारे की ज़रूरत था। ठीक है, कोई भी बूढ़ा होता है क्या होता है, उसको सहारे की ज़रूरत होता है, और नहीं तो वो क्या करता है, डंडा लेके लब के चलता है, नहीं तो किसी के साथ वो चलता है। तो ये देख के उनको ऐसा लगा कि हम भी क्या होगा, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा, उन्होंने बीमार देखा जो काफ़ी कष्टों से करा रहा था, दुखी था, उसको भी देख कर इनको लगा कि भाई ये भी जीवन बड़ी ख़राब है। तीसरा, उन्होंने 4 कंधों पे एक मृत व्यक्ति को देखा ले जाते हुए, तो सारथी से पूछा तो कहा कि वो अंतिम अवस्था है। ठीक है। चौथा, एक सन्यासी को देखा जो फटे पुराने गिरवे वस्त्र पहना हुआ था और काफ़ी हैप्पी था। उसी को देख के उनको लगा कि ये जीवन क्या है, बहुत अच्छा है, और ये उनके मन में आ गया। और फिर वो घर गए और अपनी पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप सन्यास जीवन आराम से ले लीजिए। यही ना कहा होगा जी, नहीं कहा था, क्या कहा था, पत्नी जो है बार बार उनको सन्यास लेने से मना करती थी, क्योंकि उनका एक बेटा राहुल हो गया था। और पिता का काम क्या होता है, एक पति का काम होता है अपनी पत्नी और बच्चों का सही से देखभाल करना, और वो उनका भी दायित्व था। ठीक है, लेकिन उनका मन बार बार सांसारिक जीवन में
नहीं लगता था बुद्ध का, और वो चाहते थे कि हम क्या करें, संन्यास ले लें और इस ये जन्म मरण चक्र जो है यानी इससे हम मुक्त हो जाए। उनकी पत्नी बार बार उनको जाने से मना कर देती थी। एक बार क्या हुआ कि वो क्या किए, कपिल वस्तु से निकल गए अपने एक सारथी को लेकर और एक अपने रथ को लेकर, और वहाँ से वह चले गए। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था कि घर को छोड़ दिया था ना घर को, ठीक है, लिखिए, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर का त्याग किया था। उसके बाद कहाँ चले गए थे, वैशाली गए थे, पहले वैशाली। वहाँ उनको मिला उनके गुरु, पहला गुरु अलार कलाम, पहला गुरु उनका यही था, यही मिला था। इनसे उन्होंने क्या किया था, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। लिखिए, घर त्यागने के बाद वह वैशाली गए, घर त्यागने के बाद वह वैशाली गए। वहाँ उनको पहला गुरु अलार कलाम मिला, जो सांख्य दर्शन से संबंधित, पहला गुरु अलार कलाम मिला जो सांख्य दर्शन से संबंधित ज्ञान रखते थे। बुद्ध उनके ज्ञान से, बुद्ध नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा सिद्धार्थ, अभी ये बुद्ध नहीं बने, सिद्धार्थ उनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए, संबंध रखते थे। सिद्धार्थ उनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। फिर वह दूसरे गुरु उद्धक रामपुत्र के पास गए, जो योग दर्शन की शिक्षा दी, जो योग दर्शन की शिक्षा सिद्धार्थ को दिया, योग दर्शन की शिक्षा सिद्धार्थ को दिया। उद्धक रामपुत्र जो योग दर्शन का ज्ञान उनको दिया। बुद्ध इस ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं थे, बुद्ध इस ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं थे। बाद में वह बोध गया चले गए, बाद में वह कहाँ चले गए, बोध गया, ठीक है, गया में ही है, छोटा सा जगह है, बोध गया चले गए, ठीक है। वहाँ उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना के बगल में लिखिएगा फाल्गु, अभी इसको फाल्गु नदी कहा जाता है, ठीक है, फाल्गु नदी। निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष तक तपस्या किया। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक तपस्या किया तथा 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तब सिद्धार्थ बुद्ध कहे जाने लगे, ठीक है, बुद्ध कहे जाने लगे। देखिए क्या हुआ था कि सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में निकले थे, तो उनको ABCD का ज्ञान क ख का थोड़े लेना था, प्रारंभिक शिक्षा तो उनको बचपन में मिल गया था। अब जब वह अलार कलाम के यहाँ गए अपने पहले गुरु के पास, तो उन्होंने पूछा ईश्वर कहाँ है, ठीक है, ईश्वर कहाँ है। तो कोई आप लोग में से ईश्वर को देखा है, नहीं ना देखा है। आत्मा किधर है, तो आत्मा को आप लोग देखे हैं, नहीं ना देखे हैं। पुनर्जन्म मतलब पहले का जन्म आपने देखा है, नहीं देखा है। ये सब चीज़ें उनके मन में जो है क्या है, उनको विचलित कर रहा था। तो अब इनके पास गए तो सांख्य दर्शन का शिक्षा दे रहे थे, तब इनको ये शिक्षा की ज़रूरत नहीं ना था। ये ईश्वर के बारे में जानना चाहते थे कि ईश्वर है कहाँ। अगर वर्ण व्यवस्था
ईश्वर ने बनाया है, जो कहा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, तो फिर ईश्वर को रहना चाहिए, प्रेजेंट में हमको दिखना चाहिए। इसी की खोज कर रहे थे, ये संतुष्ट नहीं हुए, ये इसके बारे में उनको जो है ज्ञान नहीं दे पाए, कहे कि हम आपसे ज्ञान नहीं लेंगे। फिर गए उद्धक रामपुत्र के पास, तो ये योग दर्शन का शिक्षा उनको दे रहे थे। उनको शिक्षा के नहीं, वो ईश्वर की खोज कर रहे थे, ईश्वर है कहाँ, गॉड कहाँ है, और इससे वो संतुष्ट नहीं हुए। तब चले गए बोध गया। वहाँ देखे कि बोध गया में ब्राह्मण लोग जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है अपना क्या करता था, ध्यान मग्न होता था। सुबह जो है नदी में नहाता था और दिन भर ध्यान रखता था। शाम में जो है उनको कुछ जो खाना मिलता था लोगों के द्वारा दान, उसको खाते थे। तो इन्होंने एक दिन निश्चय किया कि हम जो है खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि सिद्धार्थ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। ठीक है, एक ऐसी समय आया जब लगा कि अब हम मर जाएंगे। ठीक है, तो अपना इसी ध्यान में बैठे थे कि क्या हम जो है इसको तोड़ दें, जो हम रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ ध्यान लगाते हैं और खाना पीना सब छोड़े हुए हैं। इसी सोच मग्न में बैठे हुए थे तो एक महिला जो है वह कटोरा में खीर लेके आती है। ठीक है, और वो क्या करती है कि सिद्धार्थ को हाथों पे रख देती है। असल में वो पीपल के पेड़ पर चढ़ाने आई थी। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, हम लोग के धर्म में पीपल को पेड़ के नीचे कुछ कुछ चढ़ाया जाता है ना, खीर चाहे कुछ अभी भी चढ़ाया जाता है। तो ये महिला जो है आई थी इसको चढ़ाने, लेकिन नई नई महिला थी, तो इसको लगा कि ये आदमी जो बैठा हुआ है इसी को ही हम दे देते हैं, काहे के लिए पीपल के जड़ में डालेंगे। तो वो क्या की कि बुद्ध भगवान को दे दी। अब बुद्ध भगवान जो है क्या किए, उस खीर को खा लिए, चूँकि भूख उनको काफ़ी तीव्र लगा हुआ था। और इस महिला ने क्या किया था कि उनको खीर दे दिया। अब बुद्ध भगवान उस खीर को जब खा लिए तो उनके बगल में जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे वो क्या किए कि इनका विरोध करना शुरू कर दिए। किसका? बुद्ध का, कि आप जो है इस खीर को क्यों खाए हैं। इनके साथ 5 ब्राह्मण जो है वो क्या कर रहा था कि पूजा पाठ कर रहा था। बुद्ध के खाने के बाद ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया और इन्होंने क्या किया कि कहा कि हम अब क्या करते हैं, सनातन धर्म जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें जो कर्म कांड है आज से हम इस कर्म कांड का त्याग करते हैं। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा का समय था, वो बैठ गए ध्यान में। तो 12 बजे रात को एक रोशनी कहा जाता है उनके शरीर पे पड़ा और उनको ज्ञान हुआ। तब वो समझ गए कि ईश्वर नहीं होता है। ठीक है, ईश्वर काल्पनिक है, ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि आत्मा भी नहीं होता है, क्योंकि शरीर में से क्या निकलता है कोई देखा नहीं है, और शरीर में से वो कुछ भी निकलता हो, शरीर मृत हो जाता है, इसलिए आत्मा को हम नहीं देखते। तो उन्होंने कहा कि आत्मा है ही नहीं। पुनर्जन्म को उन्होंने इसलिए माना कि उनका मानना था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण में जाते हैं, पिछले जन्म के कारण ही, कर्म के कारण ही उनको ये मिलता है, ऐसा वो मानते थे। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है उन्होंने स्वीकार किया था। किसको किसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था बुद्ध ने? ईश्वर नहीं है, ठीक है, आत्मा नहीं है, वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाया है, मनुष्यों के द्वारा वर्ण व्यवस्था बनाया गया है। पशु बलि पर उन्होंने क्या किया? चोट किया, कहा कि नहीं, पशु बलि नहीं होना चाहिए। अगर गाय को मार दीजिएगा तो बैल नहीं होगा, बैल नहीं होगा तो क्या होगा? खेती बाड़ी नहीं होगा, क्योंकि बैल के द्वारा ही होता था। लिखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया, वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया, परंतु पुनर्जन्म में वह विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में वह विश्वास रखते थे। ठीक है, पुनर्जन्म में वह विश्वास रखते थे। इतना तक बात समझ में आ गया आपको?
कि वो क्या कहे कि नहीं, आत्मा होता ही नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को माना गया है, ये वर्ण व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ऋग्वेद में कहा गया, ये काल्पनिक है, ये ब्राह्मणों के द्वारा सोची समझी गई योजना है, जिसके द्वारा जो है 3 वर्णों को अपने नीचे रखा गया है। इसी सब का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपना जो धर्म था उसमें कहा कि देखिए, ये जो बौद्ध धर्म है इसमें चाहे ब्राह्मण शामिल हो, चाहे क्षत्रिय शामिल हो, चाहे वैश्य शामिल हो, चाहे शूद्र शामिल हो, इन सभी को क्या है, समान अधिकार है। क्या अधिकार है? समान अधिकार है। लिखिए, बुद्ध ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अपने बौद्ध धर्म में शामिल किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ लिख दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अपने धर्म में शामिल किया और सभी को समान अधिकार दिया। सभी को समान अधिकार दिया। बुद्ध भगवान कहे, यानी सिद्धार्थ जो बुद्ध कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे धर्म में अधिकार दिया। कहा कि अगर कोई ब्राह्मण शामिल होता है, अगर कोई क्षत्रिय शामिल होता है, अगर कोई वैश्य शामिल होता है, अगर कोई शूद्र शामिल होता है, तो सभी को समान अधिकार मिलेगा। एक ही थाली में खाना खाएगा, एक साथ उनका विवाह संस्कार हो सकता है, एक ही जगह वो रह सकते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जबकि ब्राह्मण धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को 4 वर्णों में बांटा गया। सभी का काम अलग निर्धारित कर दिया गया। कहा गया कि पिता जिस वर्ण का है, बच्चे भी उसी वर्ण में शामिल होंगे। भेद किया गया। शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय कर दिया, क्योंकि उनको तीनों वर्णों की सेवा करना था। आज भी आप देखते हैं SC और ST, SC की स्थिति काफ़ी अभी भी खराब है, आज भी प्रेजेंट टाइम में है ना जी। अनुसूचित जाति की स्थिति खराब है ना, अभी भी उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है। बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। कहा गया कि महिला को हम शामिल नहीं करेंगे। बुद्ध का ये मानना था कि अगर महिला को हम शामिल कर लेते हैं तो फिर बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उनका मानना था कि जो बौद्धिस्ट इसमें शामिल होंगे बौद्ध धर्म में, वह महिला के तरफ आकर्षित हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा कि ब्राह्मण धर्म के तरह ही बौद्ध धर्म में भी क्या होगा, भ्रष्टाचार आ जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं, महिला को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि हम 15 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को हम क्या करेंगे, बौद्ध धर्म में शामिल करेंगे, ठीक है। लिखते चलिए, शुरू में बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। शुरू में बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। बुद्ध का यह मानना था कि इससे बौद्ध धर्म में कई सारी कुरीतियाँ उत्पन्न होगी। इससे बौद्ध धर्म में कई सारी कुरीतियाँ उत्पन्न होगी, परंतु अपने शिष्य आनंद के कहने पर अपने मौसी प्रजापति गौतमी को शामिल किया, ठीक है। आनंद इनका शिष्य था, लिखिए, परंतु अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को शामिल किया। देखिए, इनका शिष्य था आनंद, ठीक है, और उपाली बुद्ध का शिष्य था। तो आनंद काफ़ी इनके करीब था, ठीक है। तो आनंद ने कहा कि अगर आप बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं कीजिएगा
तो लिंग भेद हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों को भी स्थिति दयनीय कर दिया गया था। ऋग वैदिक काल में स्त्रियां जो है अपने पति के साथ भाग लेती थीं यज्ञ में, उसके बाद उनका संस्कार भी किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं का यानी लड़कियों का संस्कार बंद कर दिया गया था, उपनयन संस्कार। महिलाओं की निंदा की गई थी। कारण था कि युद्ध में लड़की भाग नहीं लेती थी और युद्ध होता था दो कबीलों के बीच, एक कबीला बंधक होता था तो उनकी महिलाओं को या उनकी लड़कियों को उठा के ले जाता था। तो इसी के डर से क्या है, महिलाओं का निंदा किया गया यानी लड़कियों का। ठीक है, आगे आते आते समय में क्या हो गया, महिलाओं की स्थिति भी दयनीय कर दिया गया। तो लिंग भेद वहाँ था। तो आनंद का कहना था कि अगर आप भी महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे कि इसी डर से कि कोई बौद्धिस्ट बनता है और महिला शामिल होती है उसके प्रति वो आकर्षित होगा और फिर गलत काम करेगा, तो हम महिला को शामिल ही नहीं करेंगे, तो फिर ये धर्म जो है लिंग भेद को दर्शाएगा, यानी महिला पुरुष में अंतर हो जाएगा। तो उन्हीं के कहने पर, आनंद के कहने पर कहे कि ठीक है, पहले हम अपनी मौसी को शामिल करते हैं, प्रजापति गौतमी को। तो सबसे पहले इन्होंने प्रजापति गौतमी को क्या किया, बौद्ध धर्म में शामिल किया। ये क्या थी, पहली महिला थी। एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले कौन सी महिला शामिल की गई थी, तो प्रजापति गौतमी। उन्होंने एक और चीज़ किया था, लिखिए, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष का होना आवश्यक था। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष का होना आवश्यक था। किसी चोर, दास, कर्जदार व्यक्ति आदि को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था। किसी चोर को, कौमा, दास को, कौमा, कर्जदार व्यक्ति को इत्यादि बहुत सारा चीज़ है इसमें, को शामिल नहीं किया जाता। बीमार व्यक्ति को भी शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, देखिए, बुद्ध भगवान का मानना था कि चोर को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा बौद्ध धर्म खराब हो जाएगा। लोग कहेगा कि देखिए ना, अपने धर्म में चोर को शामिल कर लिया। दूसरे धर्म में जैसे सनातनी धर्म कहेंगे, कहा कि दास को नहीं करेंगे, जो दास है उसको शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो उसका मालिक कहेगा कि जान से शामिल किए हैं। ठीक है, उसी तरह कोई कर्ज लिया है उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे जब तक कि वो कर्ज अपना चुका नहीं देता है, जब तक कि वो दास्ता छोड़ नहीं देता है, जब तक कि चोर जो है सब व्यक्ति नहीं बन जाता है। उदाहरण के लिए अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे आप लोग। अंगुलीमाल डाकू था, एक व्यक्ति था जिसका काम था कि जंगल में रहता था। कोई भी व्यक्ति उस जंगल से गुजरता था तो उसका उंगली काट के माला बना के पहन लेता था। बहुत हिंसक था। ठीक है, क्योंकि उसके साथ भी बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था अंगुलीमाल डाकू के साथ। तो इसीलिए क्या किया था कि उसने प्रण किया था कि हम 1000 व्यक्ति को मार के और उसका उंगली जो है क्या करेंगे, पहनेंगे, तभी हम जाएंगे नगर में। ठीक है, अब बुद्ध भगवान क्या हुआ कि पहुंच गए किसके पास, अंगुलीमाल डाकू के पास। ठीक है, अब इसके पास पहुंच गए और इसको ज्ञान देने लगे। तो इसने कहा हमको ज्ञान वहाँ नहीं चाहिए, तुम्हारा उंगलियां हमको चाहिए। ठीक है, तुम उंगली दो, क्योंकि मेरा 1000 तुम्हारा ही उंगली काटने के बाद पूरा हो जाएगा, मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। क्योंकि 999 व्यक्ति का वो उंगली काट के पहन लिया था, वो उसका उंगली घटा था। अब बुद्ध भगवान पहुंच गए। पहुंच कैसे गए, आनंद उनको चढ़ा दिया। गुरुए न था, ये आनंद शिष्य न था। कहा कि देखिए, एगो बदमाश है, डाकू है अंगुलीमाल, अगर उसको आप शिक्षित कर दीजिएगा तो बौद्ध धर्म बड़ा तेज़ी से फैलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं जाता है डर से, क्योंकि जो जाता है ज्ञान देने उसको मार के उंगलियां पहन लेता है काट के। तो बुद्ध भगवान कहे कि हम जाएंगे। अब बुद्ध भगवान चले गए उसके पास, अंगुलीमाल डाकू के पास। अब वो रहता था कहाँ, जंगल में रहता था। कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। पेड़ के नीचे उसका जीवन यापन होता था अंगुलीमाल डाकू का। बुद्ध इस जंगल से गुजर रहे थे। ठीक है, और यहीं पे अंगुलीमाल डाकू क्या किया कि उनको पकड़ लिया। क्या किया, बुद्ध को पकड़ लिया। बुद्ध इधर से पहुंच गया अंगुलीमाल डाकू के पास। ठीक है, अब इनको देख के जो है, बुद्ध भगवान को देख के जो है, अंगुलीमाल डाकू आया, कहा कि इनको हमको अपना उंगली दे दो।
क्योंकि हमारा 999 से हो जाएगा 1000। बुद्ध ने इनको कई ज्ञान के बाद दिया, कहा कि ठीक है तुम मेरा उंगली ले लो, लेकिन पहले एक बात बताओ, जब तुम किसी व्यक्ति को मारते हो और उसको जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारने का अधिकार नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि एक डाली तोड़ के लाओ पेड़ का, ठीक है, इस पेड़ का डाली जो है ये उंगली माल लाया तोड़ के, ठीक है, कहे कि फिर इस डाली को जो है जहाँ से तोड़े हो तुम वही पेड़ में लगा दो। उंगली माल कहा कि ये संभव नहीं है। तो बोला कि जब ये संभव नहीं है तो किसी को मारना तुम्हारा अधिकार में नहीं है, तुम इसलिए मारते हो क्योंकि तुमको द्वेष है इंसानों से, जबकि तुम भी एक इंसान हो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा काम किया तुम उसके साथ अगर बदला लिए तो समझ में आता है, लेकिन तुम निर्दोष प्राणी जो जंगल से गुजरते हैं तुम उनको मार देते हो, तो उससे तुम्हारा हित जो है पूरा नहीं होगा। और ये उंगली माल डाकू को समझ में आ गया कि हम गलत काम कर रहे हैं, और ये क्या हुआ, शिष्य बन गया बुद्ध का। क्या हो गया, बुद्ध का शिष्य हो गया। तो पहला डाकू कौन बना, उंगली माल। लिखिए, बुद्ध का एक शिष्य उंगली माल डाकू भी था। बुद्ध का एक शिष्य उंगली माल डाकू भी था, ठीक है, माल डाकू भी था। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म में एक यह भी कहा गया था, बौद्ध धर्म में एक यह भी कहा गया था कि किसी वेश्या को हम बौद्ध धर्म में शामिल नहीं करेंगे या नगर वधू को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, नगर वधू होता था कि किसी शहर में एक महिला होती थी जिसका कई पुरुषों के साथ संबंध होता था, ठीक है, जिसको हम लोग नगर वधू कहते हैं। ठीक है, तो उसको समाज में मान्यता प्राप्त था। जैसे वैशाली में रहती थी अम्रपाली जी, और ये बिंबिसार के समय थी, काफ़ी खूबसूरत थी। तो ये भी था कि हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन बुद्ध भगवान से एक बार अम्रपाली जाकर मिली और वह बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गई और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिनको हम लोग गणिका कहते हैं। लिखिए, बौद्ध धर्म में अम्रपाली नामक गणिका को भी शामिल किया गया था। कई बौद्ध धर्म ने अपने सिद्धांत को तोड़ा था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बौद्ध धर्म ने अम्रपाली नामक गणिका, गणिका कहते हैं नगर वधू, जिसको आज के समय में वेश्या कहते हैं, अम्रपाली को शामिल किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। यानी उन्होंने अपने ही सिद्धांत को तोड़ दिया। कहा डाकू को नहीं शामिल करेंगे, शामिल कर दिया ना। दास को नहीं करेंगे, दासों को बाद में शामिल किया। उसके बाद कहा कर्ज जो है, अब सब चीज़ तो नहीं ना बताएंगे कौन कौन है, जो फेमस चीज़ है वही बता रहे हैं। कर्जदार व्यक्ति को भी शामिल नहीं करेंगे, बाद में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि गणिका यानी वेश्या को शामिल नहीं करेंगे, नगर वधू को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अम्रपाली के निवेदन पर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म में इसको दे दिया। ठीक है, आगे लिखिए। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनारा में, कुशीनारा, जिसको कुशीनगर कहते हैं। कब, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। लिखिए, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये नीचे जो है उत्तर प्रदेश का भाग है, यहाँ है कुशीनगर और यहाँ पे है कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी। तो उनका घर है नेपाल में और उनका जो है स्तूप बना हुआ अधिकतर भारत में। ठीक है, यानी मृत्यु हुआ उनका कहाँ, कुशीनगर। ठीक है, जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। कहाँ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अब मृत्यु कहाँ हुआ, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ,
कुशीनारा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। मैपिंग से ये समझ में आएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। लिख लिए आप लोग कि उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनारा, जिसको कुशीनगर भी कहा जाता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। कब हुआ था? 483। अब बुद्ध भगवान का द एंड हो गया ना, खत्म बुद्ध भगवान की कहानी। ठीक है, मृत्यु जब हुआ था तो उस समय कितने वर्ष के थे? 80 साल के, 80 वर्ष के थे बुद्ध भगवान। ठीक है, कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। हाँ पूछिए। तो पहले बैक चलता था क्या? पहले बैक। हाँ बीसी। देखो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है ना वो उल्टा चलता है, बीसी में चलता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद जो समय चल रहा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं तो वो है बढ़ते क्रम में चलता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ईसवी सन। ठीक है, और इसको कहते हैं ईसा पूर्व। वो हम लोग आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना तो उसको क्लियर करेंगे। अभी हम लोग को भी एग्जाम में, हम लोग भी अपने समय में बहुत कंफ्यूज रहते थे, क्या सर कभी उल्टा ईसवी सन लिखाते हैं, कभी सीधा लिखा देते हैं, तो वो आपको भी कंफ्यूजन होगा। बोलिए हैं क्या? अरे तो अभी कहाँ चैप्टर ख़त्म हुआ है, अभी तो हम चल ही रहे हैं। अब उनके सिद्धांत पर चलेंगे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अभी लाएंगे खींच के। ये इतना जल्दी आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, शांति का प्रतीक है, शांति बनाए रखें। ठीक है, अभी वो सब चलेगा। अब बुद्ध का हम लोग द एंड करा दिए। कैसे हुआ? तो एक चंदू था जिसको चुंदा भी कहते हैं, चंदू भी कहते हैं, चंदू। इनको ये सूकर मांस दिया था, सूकर मांस यानी सुअर का मांस। इसको ये खाए थे, क्या किए थे? खाना खाए थे, यानी खाए थे। और इनको हो गया था अतिसार रोग, पेट का दर्द होता है, अतिसार, पेचिस, और इसी के कारण इनका हो गया था मृत्यु। भाई मारने दीजिए, मरा नहीं ना भाई, अभी मारने के लिए उनको बताना पड़ेगा। लिखिए, बुद्ध की मृत्यु चंदू नामक व्यक्ति के द्वारा शूकर मांस दिए जाने से, शूकर मांस दिए जाने से तथा उसके खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, शूकर मांस। ठीक है, हाँ वो मांस भी खाते थे। बौद्ध धर्म में मांस खाता है लोग, पता है कि नहीं? बौद्ध धर्म अहिंसक पूर्णतः नहीं है, जैन धर्म पूर्णतः अहिंसक है। वहाँ पे एक चींटी को भी मारना जैन धर्म में अपराध माना जाता है, कीड़ा को भी मारना अपराध माना जाता है। इसीलिए जैन लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, खाली ज़मीन पर सोते हैं। जो ज़मीन पर सोने से पहले क्या कहते हैं कि मोर पंख से उसको झाड़ते हैं। ठीक है, चलते समय झाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि एक जीव भी नहीं मर जाए। तो जैन धर्म काफ़ी अहिंसक है, वहाँ किसी भी जीव को नहीं मार, इसीलिए कृषि की भी निंदा जैन धर्म करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, जीवन जीने के लिए अगर हमको आवश्यकता है तो हम वो काम करेंगे, मध्यम मार्ग को अपनाया है। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म में मांस लोग खाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। ठीक है, शुकर मांस हिंदू धर्म में खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब लिखिए, बुद्ध के मरने के बाद मल्लियों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। मल्लियों ने, ये राजा थे, मल्ल लोग जो थे गण लोग थे, राजा लोग थे, मतलब ये भी एक, मल्लियों ने इनका अंतिम संस्कार किया और इनके अवशेषों को, इनके जले हुए अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। इनके जले हुए अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जिस पर स्तूप का निर्माण किया गया, जिस पर स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप, जले हुए भागों को 8 भागों में बांटा गया, उस पर स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए अब उसको देखेंगे, स्तूप होता क्या है। आप लोग में से वैशाली कोई गया है? वैशाली गया है बाबू? वैशाली में इस प्रकार का बना आपको मिलता है, हैं? वैशाली में मिला है इस तरह का आप लोग को बाबू? यही है स्तूप। ठीक है, ये है तोरण द्वार।
ठीक है, ऐसा मिला है, इसी को कहते हैं स्तूप। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध भगवान को जो है लेटा हुआ वहाँ पे दिखाया गया है, लेटा हुआ दिखाया गया है ना जी, हैं? एक हाथ जो है अपना यहाँ गर्दन पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, और दूसरा हाथ जो है उनका यहाँ पे है। ठीक है, एक जगह वहाँ पे बैठा हुआ दिखाया गया हुआ है, जाइएगा तो एक हाथ उनका यहाँ, एक हाथ यहाँ है, यानी वो ध्यान की मुद्रा में है। क्या है? ध्यान की मुद्रा में है, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान है, यहाँ लेट कर ध्यान कर रहे हैं बुद्ध भगवान। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई बौद्धिस्ट मरता है तो उसको जलाया जाता है, जलेगा ही। ठीक है, और उससे जो राख मिलता है, बचता है, उसी पर इस प्रकार का स्तूप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये आपको वैशाली में मिला होगा, इसी को कहते हैं स्तूप, जहाँ उनके अवशेषों को रखा जाता है। लिखिए, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफ़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, स्तूप आप लोग समझ गए, निर्माण किया गया था, जिस पर मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बुद्ध भगवान का कहानी यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखिए, बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सम्मेलन बौद्ध धर्म से संबंधित बुलाया गया था। बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सम्मेलन बुलाया गया था। देखिए, बुद्ध जब मर गए तो उनके 2 शिष्य प्रमुख थे, एक थे आपका आनंद और दूसरा था उपाली। तो दोनों ने कहा कि अगर हमको सनातन धर्म से मुकाबला करना है तो हमको क्या करना होगा? सम्मेलन करवाना होगा। जैसे सनातन धर्म में हर साल सम्मेलन होता था धर्म के विकास के लिए, तो इन्होंने भी सम्मेलन की बात की। अब सम्मेलन होगा तो कोई राजा का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पैसा लगता है, धन लगता है, लोगों को जुटाना है। तो उस समय पहला सम्मेलन अजातशत्रु के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के हुए। देखिए, पहला बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु राजा था, कहाँ का? राजगिरी का नहीं, पाटलिपुत्र का। ठीक है, जिसको आप मगध कहेंगे, मगध का राजा था अजातशत्रु। ठीक है, कहाँ इसका था? राजगिरी, ये इसका राजधानी था। ठीक है, किसके अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष। हाँ, पहला। लिखिए, पहला बौद्ध सम्मेलन राजगिरी में हुआ था। हाँ, राजगिरी में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक अजातशत्रु के नेतृत्व में यह बौद्ध सम्मेलन, उस समय वहाँ के शासक अजातशत्रु के नेतृत्व में यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने किया था। ठीक है, समझ गए? महाकश्यप ने किया था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसमें क्या हुआ था? आनंद ने सूत पिटक और उपाली ने विनय पिटक नामक ग्रंथ की रचना की थी पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में?
पाली भाषा में सूत्र पिटक और विनय पिटक। पाली भाषा को क्यों चुना था कि ये जन सामान्य की भाषा थी। जन सामान्य यानी प्रत्येक लोग जो है, जो आम लोग थे वो पाली भाषा बोलते थे और जो शिक्षित लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत। लिखिए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में